Good morning, student. Today I am going to tell the general term formula of AP or NA term formula of AP. In general term formula of AP, yesterday you have learned that for creating of AP you need two terms. That means first term A and the fixed term which you have to add in previous term to get the AP. मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक तो आपकी फर्स्ट टर्म और उस फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करके आपको आगे की टर्म बनानी है। इसके लिए देखिए एपी कैसे बनती है। आपने फर्स्ट टर्म लिख ली ए और इसमें ये फिक्स नंबर जो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाया जाता है, फिक्स नंबर ऐड कर दे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाती है ए प्लस डी। अब ए प्लस डी के आगे की टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस डी में डी ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस 2d। इस तरह से a प्लस 2d में d ऐड कर देंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी a प्लस 3d। तो आप d ऐड करते रहेंगे, आपकी आगे की टर्म आती जाएंगी। ये आपकी फर्स्ट टर्म है जिसको आप a1 कहते हैं, ये आपकी a है। सेकेंड टर्म देखिए a2 है a प्लस d। ये फर्स्ट टर्म मीन्स इसका प्लेस है n इज इक्वल टू 1, ये है n इक्वल्स टू 2। n का मतलब है कि a प्लस 2d कौन सी जगह कौन से नंबर पे लिखा है उस टर्म का नंबर है। a प्लस 3d इसका नंबर है n इक्वल्स टू 3, इसको a3 कहते हैं। ये है a प्लस 2d। तो यदि हम इस तरह की टर्म को देखें, आगे की टर्म आएगी a प्लस 4d। तो इन सारी टर्म में a तो आ ही रहा है, लेकिन d का जो कोफिशिएंट है ये उस टर्म के नंबर से एक कम है। जैसे ये कौन सी नंबर की टर्म है, पहले नंबर की टर्म, दूसरे नंबर की टर्म, तीसरे नंबर की टर्म, चौथे नंबर की टर्म। तो ये चौथे से एक कम है, ये तीसरे नंबर की टर्म है, तो d का कोफिशिएंट क्या है, 3 से एक कम है। इसी तरह से यदि n टर्म होगी, दैट मीन्स nवें नंबर की टर्म होगी, उसमें a तो आएगा ही और d का कोफिशिएंट n से एक कम आएगा। कहने का मतलब है n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे आपको ये जनरल टर्म कहलाई जाती है। इसको आप कहते हो n टर्म, जिसको रिप्रेजेंट करते हो an से। ये होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका यूज क्या है, तो ये आपकी जनरल टर्म कहलाई जाती है या n टर्म कहलाई जाती है। n टर्म ये आपकी जनरल टर्म फॉर्मूला या इसको कहते हैं n टर्म फॉर्मूला। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने चाहिए का मतलब है पूरी एपी में आपको सिर्फ ए और डी फाइंड करने होते हैं, इससे आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है, सपोज आपकी एक एपी लिखी है, जैसे कल वाली हम ले लेते हैं 100, 70, 40। कम से कम 3 टर्म होगी तभी आप बता सकते हो ये एपी में है या नहीं है। अब मैं कहूँ कि इसकी आप 98 टर्म बताओ। 98 टर्म का मतलब 98 नंबर पे क्या लिखा है, तो आप पहले 97 टर्म लिखोगे तो बहुत मुश्किल है। अब ये टर्म कैसे बनती है, ये सेकंड टर्म कैसे बन रही है, फर्स्ट में से 30 माइनस करके। थर्ड टर्म कैसे बन रही है, तो इसका मतलब आगे -30 करके बनाते जाओगे, बहुत टफ टास्क है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपका शॉर्ट कर देता है। आपको 98 नंबर पे क्या लिखा हुआ है वो इस फॉर्मूले से आएगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है, टर्म का नंबर। जैसे यहाँ पे कितना है, ये टर्म का नंबर 98, कि 98 नंबर पे क्या लिखा है। अब आपको n पता चल गया, a और d पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो 98 टर्म क्या है। तो a और d आपके AP से पता चल जाएगा। a कितना है 100, d कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब a आपके पास है, d आपके पास है, n आपके पास है, फॉर्मूले में रख देंगे 100 प्लस n
98 माइनस 1 डी है -30। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इससे किसी भी टर्म पे पहुंच सकते हो। जैसे ये है आपका 3, 5, 7, 9। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 1000 टर्म बताइए, तो आप डायरेक्ट 1000 टर्म पे पहुंच सकते हो। आपको इससे पिछली सारी टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 1000 टर्म की प्रीवियस टर्म क्या है, फिर आप डी ऐड करोगे तब आप बताओगे। तो 1000 टर्म टर्म का नंबर है, टर्म का नंबर एन से शो करते हैं। ए फर्स्ट टर्म होती है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है आपका, ए एन, इसको एन ए टर्म फार्मूला भी कहते हैं। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, टर्म का नंबर, और ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन ए टर्म। अब आपको एपी गिवन है तो ए और डी तो निकल ही जाता है। टर्म का नंबर कभी गिवन होता है, कभी फाइंड करना पड़ता है। ए एन कभी गिवन होता है, कभी फाइंड करना पड़ता है। नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3, फाइंड द टेनथ टर्म ऑफ एपी। कहने का मतलब है ये एपी है 2, 7, 12। इसकी 10th टर्म, 10th टर्म का मतलब ये है कि 10वें नंबर पे क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे टर्म का नंबर क्या है 1, यहाँ पे टर्म का नंबर क्या है 2, तो 10वें नंबर पे क्या लिखा है। तो कहने का मतलब है टर्म 10वें नंबर पे जो लिखा है उसे हम ए एन कहते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आप यहाँ से सीरीज से देखोगे, ए है आपका 2, डी आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2, 5। यहाँ पे रख देंगे। ए कितना है 2, एन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे। पहले बॉड मास के रूल के अनुसार ब्रैकेट ओपन होगा, 2 प्लस 9 इंटू 5, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 45 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 47। तो देखिए कितना अच्छा इसका यूज़ है कि आप डायरेक्ट एनवें नंबर पे 10वें नंबर पे पहुंच सकते हो। उसके लिए पहले 9 नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 9वां नंबर पता हो, तभी आप जो है डी ऐड करके, कॉमन डिफरेंस ऐड करके, तब आप जो है 10वें नंबर पे पहुंचोगे। डायरेक्ट यदि आपके पास ए और डी है तो आप डायरेक्ट किसी भी नंबर पे पहुंच सकते हो। ठीक है। और इसमें देखिए किसी भी एपी में जो पहले नंबर पे लिखा होता है उसे ए कहते हैं, जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है उसे ए प्लस डी कहते हैं। मतलब जितना नंबर है डी का कोफिशिएंट उससे ये कम आएगा, डी का कोफिशिएंट। तीसरे नंबर पे जो लिखा होता है उसे ए प्लस 2 डी कहते हैं। तो ए और डी में किसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के बाद ही आपका आंसर फाइंड होता है। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल।
Now come to example 4. In example number 4, the question is, in example 4, question is which term of AP, विच टर्म का मतलब यह है कि कौन से नंबर की टर्म, कहने का मतलब है गिवन टर्म का नंबर निकालना है। गिवन टर्म का नंबर हम लिखते हैं एन से 21, 18, 15, ये आपके AP है। इज -81, तो इसका मतलब है -81 का नंबर बताना है। तो आपकी AP है 21, 18, 15। अब गिवन इज AP से आपके A और D आसानी से फाइंड हो जाते हैं। A होता है पहले नंबर की टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज 21, पहले नंबर पे क्या लिखा है। D आपका होता है A2 - A1। A2 होता है दूसरे नंबर पे क्या लिखा है 18। A1 होता है पहले नंबर पे क्या लिखा है। A1 और A एक ही चीज़ है। A1 इसकी नॉर्मल फॉर्म है, A आपका जनरल फॉर्म है। अब आपको -81 का नंबर बताना है, इसको n लिख लीजिए। देखिए पहले नंबर पे जो लिखा होता है A और D में, उसको A कहते हैं। A और D फॉर्म में या जनरल फॉर्म में दूसरे नंबर पे जो लिखा होता है A+2D कहते हैं। और nवें नंबर पे जो लिखा होता है उसे A+n-1 कहते हैं। और ये आपको दे रखा है nवें नंबर पे -81 इंटू D। अब A आप रख दीजिए 21, n आपको फाइंड करना है। D आपका गिवन है कितना, D है आपका 18 - 21 - 3, ये हो जाएगा -3 -81, ये हो जाएगा 21 -3 इंटू n -3n माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू -81, ये आपका हो जाएगा 21 + 3 24 -3n इक्वल्स टू -81 -3n -81 -24, इट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस n आ जाएगा 105/3, 3 3 का 9 और 15 35। कहने का मतलब है 35 नंबर पे -81 लिखा है। तो कहने का मतलब है यदि आप लैंग्वेज पहचान गए तो आप A+D फॉर्म में जाके कुछ भी निकाल सकते हो। n पूछा है n निकाल सकते हो, और D पूछा है D निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। नाउ कम टू एग्जाम्पल 5। इन एग्जाम्पल 5 डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। थर्ड टर्म का मतलब तीसरे नंबर पे क्या लिखा है। जनरल फॉर्म में तीसरे नंबर पे क्या लिखा होता है, पहले नंबर पे A, दूसरे नंबर पे A+D, तीसरे नंबर पे A+2D। तो तीसरे नंबर पे जो लिखा होता है उसे A+2D कहते हैं, जो कि आपको गिवन है 5। सेवन टर्म सातवें नंबर पे A और D में क्या लिखा होता है A+60, और A+60 आपको दे रखा है 9। तो कहने का मतलब है A+2D इक्वल्स टू 5 एंड A+60 इक्वल्स टू 9। अब AP निकालने के लिए आपके पास A और D, आप AP फाइंड कर सकते हैं। A और D ही आपको निकालने पड़ते हैं हर क्वेश्चन में, और A और D निकालने के लिए ये आपकी दो इक्वेशन बन गई हैं। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से A और D निकाल सकते हो। A सेम है, तो एलिमिनेशन से साइन चेंज करके, जब दोनों का साइन प्लस का होता है तो साइन अपोजिट करके आप एक वेरिएबल निकाल सकते हो। +A -A कैंसिल हो जाएगा, 2 - 6 -4D, 5 - 9 -4, इससे D आपका आ जाएगा 1, 4/4 D आ जाएगा 1। D आ गया, अब D को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, A+2D इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा A+2 × 1 इक्वल्स टू 5, ये आपका आ जाएगा A+2 × 1 इक्वल्स टू 5, A+2 इक्वल्स टू 5, A आ जाएगा 5 - 2 इक्वल्स टू 3।
तो ए और डी से ए पी बन जाएगी। पहली टर्म ए 2, सेकेंड टर्म इसमें डी ऐड कर देंगे 1 3, थर्ड टर्म सेकेंड में 1 ऐड कर देंगे 2 3 4 5, इस तरह से ये आपकी ए पी बन जाएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे इस लिस्ट ऑफ नंबर में पहले नंबर पे 5 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 11 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 17 आ रहा है, चौथे नंबर पे 23 आ रहा है, क्या किसी नंबर पे 301 आएगा? तो आप मान लीजिए 301 आया है, तो इसके लिए n निकाल लेंगे, इसका टर्म का नंबर निकाल लेंगे। n की एक प्रॉपर्टी होती है कि n इज़ नेवर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। n इज़ नेवर इन फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव इसमें नहीं आएगा। n हमेशा होल ही आता है क्योंकि वो टर्म का नंबर है। n इज़ नेवर इन फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव। अब ए पी से ए और डी आप निकाल सकते हो। ए है 5, डी है आपका सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म आपकी 5 है। अब माइनस 301 का नंबर चाहिए, तो nवें नंबर पे जो लिखा होता है वो होता है ए और डी फॉर्म में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और nवें नंबर पे क्या है 301, ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अब यहाँ पे पुट कर दो, a को पुट कर दो 5, n को पुट कर दो, n फाइंड करना है, d को पुट कर दो 6, 301। अब इसको निकालिए, 5 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 301। ये आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल्स -1 प्लस 6n इक्वल्स टू 301। इससे आ जाएगा 6n, 301 प्लस 1, 6n आ जाएगा 302 और n आ जाएगा 302 अपॉन 6, जो कि आपका किस में आएगा 151 अपॉन 3, जो कि फ्रैक्शन में है, n फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ AP of the given AP. Now next question. Next question is find the 11 term from the last term. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8। अब आपकी गिवन AP है 10, 7, 4 और -62। अब आप टर्म की जो काउंटिंग करते हो वो लेफ्ट से करते हो कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। अब आपको लास्ट से बतानी है कि लास्ट से 11वें नंबर पे क्या लिखा है, लास्ट से 11वें नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा है। तो जहाँ से भी आपको टर्म निकालनी है तो उसी को आप ए मान लोगे। तो कहने का मतलब है ये आपका ए हो जाएगा, कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और इससे पिछली टर्म ये n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है अब AP को लास्ट से फर्स्ट मानोगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसमें यहाँ से आपको 11वें नंबर की टर्म निकालनी है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -62। अब d के लिए क्या करेंगे, आप सीधी सीरीज में d निकाल लीजिए। d आ जाएगा 7 माइनस 10। यदि इसको फर्स्ट टर्म मानते हो, a को 10 मानते हो, तो d आ जाएगा -3। और इसको -62 को a मानते हो तो d जो है, d का साइन चेंज हो जाता है। तो आपका यदि a इज इक्वल टू -62 है तो d आपको लेना पड़ेगा 3। अब 11वें नंबर पे नंबर को n कहते हो, क्या लिखा है ये आपको बताना है। तो आप सपोज 11वें नंबर पे आपका an लिखा है, तो ये हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ए आपका हो जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट मानोगे -62, एन आपका है 11वां, दैट मीन्स एन आपका हो जाएगा 11 माइनस 1 और डी आपका हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, -62 प्लस 10 इंटू 3, ये हो जाएगा -6।
Now in this question 10, 7, 4 minus 62, आपको 11 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से निकालनी है 11 टर्म का मतलब लास्ट से 11वें नंबर पे क्या लिखा है। इसके लिए अभी तक आपने जो टर्म निकाली है वो पहले नंबर से निकाली है, इसको n इज इक्वल टू 1 कहते हो और पहले नंबर पे जो लिखा है उसे a कहते हो। अब आपको लास्ट से निकालनी है तो लास्ट वाले को आप पहला कह दोगे, ये हमारा a है, और लास्ट से जो पहले लिखा है इससे सेकंड कह दोगे कि ये हमारा n इज इक्वल टू 2 है। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो AP से A और D निकालेंगे। A आपका होगा -62। D कैसे निकालेंगे, जब आपका A 10 है तो यहाँ से D निकालेंगे 7 - 10 = -3। अब जब A को आप -62 लोगे तो D क्या होता है, D का साइन चेंज हो जाएगा, D आपका हो जाएगा 3। अब 11वें नंबर पे जो लिखा है, सपोज AN लिखा है, फॉर्मूला लगाओगे AN = A + n - 1 × D। A आप लिख लोगे जो लास्ट वाला है, n आपका हो जाएगा 11, D आपका हो जाएगा 3। कहने का मतलब है आपको सीरीज़ को उल्टा कहना है, लास्ट वाले को 1 कहना है और सेकंड वाले को n = 2 करना है। तो जो सीधी सीरीज़ का D होता है, D का साइन उससे अपोजिट हो जाता है, तो ये होगा -62 + 10 × 3, ये हो जाएगा -62 + 30, ये हो जाएगा। ये आप ऐसा भी कर सकते हो, 10, 7, 4 -62, इससे जो पिछली टर्म होगी इससे 3 बड़ी होगी, वो हो जाएगी 62 से 3 बड़ी -59। अब इन दोनों टर्म से D निकाल सकते हो। अब ये n = 1 है, ये n = 2 है, तो बाद की टर्म -59 माइनस उससे पहले की टर्म -62, ये हो जाएगा 59 माइनस +62, ये हो जाएगा 3। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और डिविजिबल बाय 3, 10 के टेबल में जो 2 डिजिट सबसे पहले नंबर आता है 12, 12 के बाद कितना आता है 15, 18 और लास्ट जो 2 डिजिट का नंबर होता है 99, जो कि 3 की टेबल में आता है। तो 3 से डिविजिबल वाले 12 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि 12 से स्टार्ट होके 99 तक कितने नंबर हैं। तो आपके 3 से डिविजिबल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि 12 को काउंट करना है 1, ये n = 1 है, ये n = 2 है, 99 तक n बताना है। तो 99 पे ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हम मानेंगे 99 का नंबर जो है nवा है और nवें नंबर पे जो लिखा होता है उसे a + n - 1 × D कहते हैं। तो a + n - 1 × D हो जाएगा 99। अब वैल्यू पुट कर देंगे, AP से A और D आ जाएगा, A आ जाएगा 12 और D आ जाएगा सेकेंड टर्म 15 - 12 दैट इज़ 3। अब यहाँ पे पुट कर देंगे A को पुट कर देंगे 12, n निकालना है, D है 3, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3n - 3 = 99, 12 - 3 9 + 3n = 99। 9 को ट्रांसपोज करेंगे, उधर करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 99 - 9 = 90, n हो जाएगा 90/3 दैट इज 30। तो 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 दे आर काउंटिंग आर 30। तो इस तरह से आप AP का यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर